गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम डीएसआई कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम कक्षा 11 और 12वीं के क्लासेस लेकर आने वाले हैं, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और अदर सब्जेक्ट भी। तो हम आज केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, वो भी कक्षा 11 की। तो जो लड़कियाँ ऑनलाइन यूट्यूब में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो जिसमें आज हम सिलेबस की बात करेंगे। तो जैसे हमारा पहला सिलेबस है केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा सिलेबस के बारे में आज बात कर रहे हैं। जैसे कि पहला चैप्टर है रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो इस चैप्टर को हम पहले पढ़ेंगे, जिसमें से हमारे पास देखें तो ये आएगा हमारा 7 नंबर का, जिसके अंतर्गत होगा हमारा रसायन विज्ञान के महत्व और उसके सिद्धांत, जैसे डाल्टन का हो गया परमाणुवाद अवधारणा। ये सारी चीज़ें होंगी इसमें पहले चैप्टर में, जिसमें मूलानुपाती काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला होता है और जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आणविक सूत्र हो गया, और यहीं से हम 11वीं में होने वाली रिएक्शंस के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर जो आएगा, तो दूसरे चैप्टर में है हमारा परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना जैसे कि आप लोगों ने 10वीं में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होता है, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन की खोज वगैरह, परमाणु क्रमांक, ये सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और समस्थानिक और समभारिक, जो हम कक्षा 10 में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं समस्थानिक और समभारिक के बारे में, तो यहाँ पर और भी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का हो गया कि परमाणु कैसे बना, या उनकी परमाणु की संरचना कैसी होती है, उसके बारे में अलग अलग, जैसे जैसे थॉमसन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, गोल्डस्टीन, इस तरीके के बोर मॉडल हो गया, इन्होंने अलग अलग थ्योरी दी जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा कोर्स जैसे SPDF हो गया, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है केमिस्ट्री को समझने के लिए। ये दूसरा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। जैसे ऑफ बाउ नियम हो गया, यहाँ से हमको रिएक्शंस पोर्शन को करने में काफ़ी सुविधा मिलती है, ताकि हमको ये पता चलता रहता है कि लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती रहती हैं। तो ऑफ बाउ नियम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इस बारे में। हुंड का नियम और पाउली अपवर्जन, ये तीनों नियम परमाणु की संरचना और उसकी प्रकृति को निश्चित करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण आएगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण के बारे में कि तत्वों का, जैसे परमाणु त्रिज्या के आधार पर उनकी अक्रिय गैसें और उनके नामकरण वगैरह के, जैसे 100 तक के तो हम लोग पता निकाल लेते हैं, या हमको दिए होते हैं। उसके बाद के लिए हमको एक ट्रिक मिल जाती है कि किसके आगे कैसे उनके परमाणु क्रमांक और उनका नामकरण कैसे करना है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है संयोजकता, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। संयोजकता और वेस्पर थ्योरी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है सिलेबस के अंतर्गत। और उसके बाद हमारा आएगा ऊष्मागतिकी, जिसमें हीट के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जैसे प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम भी इसमें पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत संक्षिप्त में। और यू हो गया, एच हो गया, डेल्टा यू, डेल्टा एच, तो इनके बारे में हम काफ़ी विस्तार में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ऊष्मागतिकी का चैप्टर भी आपका 6 अंक का आने वाला है, तो इसको भी काफ़ी ठीक से पढ़ना जरूरी हो जाता है। फिर उसके बारे में आता है साम्य अवस्था, जो कि हमें 8 नंबर का होने वाला है। तो 8 है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और देखिए, जैसे 10वीं में आप पढ़े थे पीएच की अवधारणा, पीएच मान थोड़ा सा पढ़े थे, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लासा तेलिया का नियम होता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इनको पढ़ना काफ़ी जरूरी हो जाता है। वैद्युत अपघट्ट के बारे में भी हो गया। और रेडॉक्स अपक्रिया, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, समीकरण संतुलन जो होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर इस बार यहाँ पर करने वाले हैं। हम लोगों ने 10वीं में अनुमान विधि से पढ़ा होगा कि अगर इस साइड इतने लगने हैं तो उस साइड होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, या जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है, या कितना अपचयन हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और कार्बनिक रसायन, आपको पता ही होगा कि जिन रासायनिक तत्वों में कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ हो जाती है, हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके उनका IUPAC, जो कि जैसे हम पढ़ेंगे COOH का हो गया, इस तरीके से हमें ग्रुप वगैरह मिलेंगे। तो CH3 हो गया, जैसे CH3 COOH हो गया, तो इस तरीके से जो हमको ग्रुप मिलेंगे, तो ग्रुप वाइज इनका पढ़ने वाले हैं। जैसे कार्बोनियम आयन के लिए पढ़ेंगे, कार्बोनयन के लिए पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, इलेक्ट्रॉन विरोधी, इस तरीके से कार्बनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे हाइलोजनीकरण हो गया, जैसे आपको पता होगा HBr Cl, ये सारे हाइड्रोजन हेलोजेंस कहलाते हैं। जैसे अब उसके बाद हम बात करेंगे एल्काइन के बारे में बात करेंगे, इनकी रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ेंगे। और इनके गुणधर्म, जैसे भौतिक गुण हो गए, रासायनिक गुण हो गए। तो भौतिक गुण में आपको पता है रंग, गंध, स्वाद, इसके बारे में बात होती है। और रासायनिक गुण, उसमें हम क्या करते हैं कि हमें बात होती है उसके बारे में पूरा का पूरा, जैसे किससे अभिक्रिया करेगा, किससे नहीं करेगा, करेगा भी तो क्या चीज़ें बनेंगी, ये सारी चीज़ हमारे अंतर्गत आ जाता है। लास्ट में एरोमेटिक,
यहाँ पर एरोमेटिक है। जब हम लोग इसके बाद इंटर बीएससी में जाएंगे तब हमको एलिफेटिक पढ़ने को मिलेंगे। तो एरोमेटिक एलिफेटिक सीधे समझ लो, जिसमें जिनको जलाने पर एयर या धुंध के रूप में निकल के आए तो एरोमेटिक कहलाएंगे और तो एलिफेटिक कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आता है, ये आपका प्रायोगिक हो जाता है, जिससे अपने को ज़्यादा नहीं, आपके स्कूल का मैटर है, जहाँ पर स्कूल में आपको प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाएगा। तो इतना ही था ये सिलेबस हमारा। और देखिए यहाँ पर कुछ मूलक दिए हुए हैं, क्षारीय मूलक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आप याद करके रखिए कि पीबी प्लस प्लस होता है, सी यू प्लस प्लस होता है, सी यू प्लस भी होता है। जैसे अभी आएंगे क्यूप्रिक, क्यूप्रस, इस तरीके से अलग अलग उनके नाम होंगे, जो हम सब कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे सारा चीज़। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आपका कक्षा 11 वालों के लिए ये सिलेबस का रिव्यू रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें मिलती रहें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं होंगी, जिसमें हम डिफिनीशंस एक एक करके और सिंपल वे में बात करेंगे उसके बारे में। क्लियर? तो थैंक यू, क्लास ओवर करते हैं आज का। तो सभी, तो हमारा कोचिंग सेंटर आपको पता ही है, DSI कोचिंग सेंटर, DSI, जहाँ पर आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री, मैथ और साइंस की बहुत ही जल्दी सारी क्लासेस मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल कक्षा 11 का केमिस्ट्री की क्लास आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाया जाएगा, और वो भी फ्री, जो कि, और अगर पीडीएफ चाहिए होते हैं तो आप कमेंट में करिएगा, ताकि हम नंबर भी रिलीज कर देंगे, तो जहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ। जो भी हमारे पीडीएफ्स रहेंगे जैसे सिलेबस का, तो ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो नोट्स बनवाएंगे, जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ाएंगे, उसका नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू। और हमारे जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।